हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 11वां, जिसका शीर्षक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय का भाग 7 देखेंगे, जहाँ पर फिर से हम लोग पिछले भाग की तरह ही फिर से हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे, यानी कि गोला, जिसे अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कल के वीडियो में यानी इस अध्याय का भाग 6 में हमने आपको यह बता दिया था कि बेसिकली गोला का मतलब होता क्या है, यानी स्फीयर का मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं, स्फीयर एक्चुअली होता क्या है, उसकी परिभाषा भी हमने आपको दिया था और उसका कुछ कुछ उदाहरण भी हमने आपको दिया था। और हमने आपको यह भी बताया था कि गोला और घेरा यानी स्फीयर और सर्कल में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ये भी हमने आपको कल के वीडियो में समझाया था। अब यदि मैं पूछूं आपसे कि यदि मैं यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार से, यदि मैं आपको यहाँ पे एक इस प्रकार से मान लीजिए, जो मैंने अभी बनाया ग्रीन कलर का, मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है ना, एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, आप सभी क्रिकेट खेलते हो। तो मान लीजिए ये जो ग्रीन कलर का मैंने अभी सर्कल बनाया, ये थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए ये कुछ और नहीं बल्कि एक क्रिकेट का बॉल है। तो आप मुझे बताइए कि क्या यह एक स्फीयर होगा? तो हाँ, आप सभी का जवाब बिल्कुल होगा कि हाँ, यह बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यह एक स्फीयर है। इसका पृष्ठ जो है, इसका जो सरफेस है, वह एक सर्कल है, और चूंकि यह एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3D फिगर है, यह एक 3D स्पेस में है, इसलिए यह एक सर्कल है। और आप इसकी डेफिनेशन से भी देख सकते हो, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, कि इसका जो सेंटर है वो उसके सेंटर से उसका हर एक बिंदु का दूरी समान है, यानी इक्वल है। तो यह एक स्फीयर है। ये सब हमने आपको कल की वीडियो यानी इस अध्याय का भाग 6 में पढ़ा दिया था। अच्छा, आज के इस वीडियो में भी हम लोग भाग 7 में भी स्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग इसके आगे कॉन्सेप्ट को कुछ अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के पहले मैं आप सभी के सामने कुछ ये दिखाना चाहता हूँ। आप सभी अपने आसपास, अच्छा पहले आप लोग ये बताइए कि यह फिगर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? आप क्या इस फिगर में ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या देख सकते हो इस फिगर में? तो अब आप लोग, कुछ लोग को कह रहे होंगे कि इस फिगर में कई सारे दोस्त हैं, 3-4 दोस्त हैं जो कि खेल रहे हैं। ठीक है, आप लोग का सही है कहना कि 4 दोस्त हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। अब यदि मैं पूछूं कि वो क्या खेल रहे हैं, मेरा यदि यह प्रश्न है कि जो चारों दोस्त हैं वो क्या खेल रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? आप यदि कभी अपने दोस्तों के साथ, आपने भी कभी दोस्तों के साथ ऐसा कुछ गेम खेला होगा, कभी आप गांव में देख सकते हो, कहीं भी आप देख सकते हो, क्या आपने कभी कभी ऐसा गेम खेला होगा या देखा होगा किसी को खेलते हुए, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। आप ध्यान दो, इस फिगर को आप गौर से देखो, तो इस फिगर में ये चारों दोस्त इस लट्टू के साथ खेल रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो घुमा रहे हैं वो कुछ और नहीं, वो क्या है? एक लट्टू है। आप सभी लट्टू का मतलब समझते होंगे। वो एक घूमने वाला ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें हम लोग ये नीचे एक नुकीली कील टाइप का रहता है इस लट्टू पे, और उसको हम लोग रस्सी से बांध देते हैं, थ्रेड से बांध देते हैं, और उसको हम लोग उसके सहारे, जब वो थ्रेड को हम लोग जोर से खींचते हैं तो वो लट्टू ऐसे इस प्रकार से घूमने लगता है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी इसे रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अच्छा, अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैंने ये फिगर क्यों बताया और आपको यहाँ पे क्यों चर्चा की कि ये सब लट्टू से क्या कर रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, इसे मैंने क्यों यहाँ पे चर्चा की, इसकी क्या आवश्यकता थी? तो इसकी आवश्यकता है दोस्तों, इसकी आवश्यकता है। तो चलिए इसी को आज हम लोग समझेंगे। इसी लट्टू के माध्यम से, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसी लट्टू के माध्यम से आज का यह पूरा वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। देखिए, कल की वीडियो यानी इस अध्याय के भाग 6 में हमने यह पढ़ लिया था कि गोला यानी कि स्फीयर बेसिकली कहते किसको हैं। और हमने सिर्फ यही यही नहीं जाना था कि स्फीयर किसको कहते हैं, हमने यह भी जाना था कि एक सर्कल से यानी कि एक घेरा से हम लोग किस प्रकार से स्फीयर बना सकते हैं, यानी एक सर्कल की मदद से किस प्रकार से स्फीयर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वह भी हमने पिछले वाली वीडियो में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और एक्टिविटी करेंगे, जिसके माध्यम से फिर से हम लोग गोला का निर्माण करेंगे। लेकिन इस बार हम लोग गोला का निर्माण इस सर्कल से नहीं बल्कि इस लट्टू से करेंगे। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने गोला का निर्माण इस सर्कल से किया था। आपको याद हो कि हमने यहाँ पे पीछे स्टिक लगा दिया था, और जो स्टिक के सहारे इस गोले को हमने, ये इस सर्कल को हमने एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया था, और जो आकृति बना था हमारे 3D स्पेस में वही हमारा स्फीयर था। लेकिन
आज के इस वीडियो में हम लोग इस लट्टू के सहारे हम लोग एक गोला यानी कि एक स्फीयर बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लट्टू ले लेना है, जैसा कि आप अपने फिगर यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले आपको अपने पास एक लट्टू ले लेना है, क्योंकि चूंकि यह एक्टिविटी लट्टू के सहारे हो रहा है। मैं आप सभी को लट्टू के सहारे स्फीयर बनाना सिखा रहा हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप के पास एक लट्टू होना चाहिए। अच्छा, अब जिनके पास लट्टू नहीं है वो क्या करें, तो मैं एक दूसरा तरीका आपको बता सकता हूँ कि यदि आप एक्टिविटी वो करना चाहते हैं तो आप लट्टू की जगह पे आप कुछ बॉल ले सकते हो। यदि आपके पास क्रिकेट बॉल है तो क्रिकेट बॉल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए यदि आपके पास लट्टू नहीं है, आपके पास अभी लट्टू नहीं है, तो आपके पास जो भी क्रिकेट बॉल है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसा आप करते जाओ। यदि आपके पास लट्टू है तो वह चीज़ आप लट्टू पे करो जो मैं बोलूँ, और यदि आपके पास क्रिकेट बॉल है या कोई भी बॉल है तो वह चीज़ आप सेम टू सेम उसी बॉल पे यानी उसी क्रिकेट बॉल पे या जो भी है आपके पास बॉल जो भी है उस पर आप करो। पर ध्यान रखो कि आप एक बॉल पर ही करो। वो फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट बॉल हो सकता है, टेनिस बॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप या तो लट्टू पे करो या तो बॉल पे करो। यहाँ तक समझ गए। अब मान लीजिए आपके पास एक लट्टू है या कहिए एक बॉल है, ठीक है, ये दोनों है आपके पास। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इस फिगर में नज़र आ रहा होगा कि इस लट्टू के पीछे यहाँ कुछ रस्सी आपको दिख रहा होगा, जिसे आप लोग थ्रेड कर सकते हैं। आपको एक रस्सी दिख रहा होगा। तो आपको इस एक्टिविटी करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता है, पहला लट्टू और दूसरा ये थ्रेड यानी रस्सी। अब यदि आपके पास लट्टू नहीं है तो बॉल मैंने पहले बता दिया। अब आपके पास दो चीज़ आ गया, लट्टू और रस्सी। अब आपको इस रस्सी के माध्यम से जो आप लट्टू के पीछे रखे हुए आप देख सकते हो, उस रस्सी को लेना है और आपको इस लट्टू पर कुछ इस प्रकार से इस रस्सी को लगा देना है। और इस प्रकार से लगाना है, इतना बड़ा आपको रस्सी लेना है, छोटे रस्सी नहीं लीजिएगा, बड़ा रस्सी लीजिएगा। इतना बड़ा रस्सी लीजिए कि वो रस्सी इस पूरे लट्टू को कवर कर गए। मैंने यहाँ पे फिगर में सिर्फ आपको आधा दिखाया है कि ये रस्सी आधा लट्टू को कवर किया है। मैंने बस आपको यह समझाने के लिए किया है, ये फिगर लगाया है कि आपको उस रस्सी के सहारे इस लट्टू को इस प्रकार से कवर कर देना है। इस प्रकार से जैसे फिगर में आप नज़र आ रहा होगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक यह रस्सी इस पूरे लट्टू को ऐसे कवर कर दे, पूरा गोल गोल, जैसे यहाँ पे कवर किया हुआ है ना, ऐसे इस पूरे को आप लोग को कवर कर देना है। यानी जो आपके पास रस्सी है उसकी मदद से आपको पूरे लट्टू को इस प्रकार से कवर कर देना है। यदि आपके पास आप यदि बॉल यूज़ कर रहे हो, क्रिकेट बॉल यूज़ कर रहे हो, कोई भी बॉल यूज़ कर रहे हो, तो आपको वही काम बॉल के साथ करना है। यानी कि आपको रस्सी के सहारे उस पूरे बॉल को कवर कर देना है। अच्छा, अब ये बॉल कवर कैसे होगा, जैसे लट्टू में तो हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि लट्टू जो है वो थोड़ा सा इस प्रकार का इसका शेप है, तो हम लोग यहाँ पे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ये कर सकते हैं। अच्छा, बॉल तो पूरा सर्कल ही होता है, इस प्रकार का होता है, बॉल तो पूरा इस प्रकार से होता है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल आए ऐसा करने में, इसको कवर करने में। तो आपको फिर से वही करना है। आपको क्या करना है ना कि छोटा सा कील ले लीजिएगा और उसको यहाँ यहाँ लगा दीजिएगा, और इस कील के सहारे आप इस पूरी रस्सी को इस पूरे बॉल पे रस्सी कवर कर दीजिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप जब ये प्रक्रिया कर रहे हो, यानी जब आप लट्टू पे या बॉल पे जब रस्सी आप लपेट रहे हो, तो हो सकता है कि यदि आप यहाँ पे पहुँचो उसके आगे जैसे आप लपेटने जाओ नीचे ना खुलने लगे या कहीं से ढीला हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो आपको ढीला ना हो या फिर ना खुले, उसके लिए आप पिन का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी टेप का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको ध्यान यह रखना है कि आप लट्टू या बॉल को इस प्रकार से उस रस्सी से लपेट दो कि वो पूरा ढक जाए, और पूरा अच्छी तरीक़े से ढके। ये नहीं कि यहाँ पे पूरा है और यहाँ से ढीला हो गया। अब पूरा लपेट तो दिए लेकिन यहाँ से खुलने लगा, या पूरा हम लोग इसको ढक तो दिए, यहाँ पे ढीला है रस्सी, यहाँ पे तो सा दिख रहा है, वैसा नहीं, पूरा एकदम टाइट, पूरा एकदम कुछ नहीं दिखना चाहिए, एकदम वैसा लपेट देना है आपको ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा कर दिया होगा। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि यदि आपके पास लट्टू नहीं है तो आप इस बॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपके स्क्रीन पर भी एक बॉल का फिगर डाला हुआ है। अच्छा, जब हम आपको शंकु पढ़ा रहे थे, जब हम आपको कोण पढ़ा रहे थे, तो आपको याद हो कि कोण को शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ रिलेट करवाया था, उसको ट्रायंगल से, त्रिभुज से रिलेट करवाया था, और आपको उसी त्रिभुज के माध्यम से हमने आपको कोण बना के दिखाया था कि इस त्रिभुज के माध्यम से कोण कैसे बना सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि
कोण जैसे हम सुनते हैं, शंकु शब्द से जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहला जो चित्र क्या आता है वो एक ट्राइंगल का आता है। या आप इसी का जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए, हमने आपको कहा था गोला बनाओ तो आपने सर्कल का डायग्राम बनाया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शंकु जो है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है, यानी शंकु में ट्राइंगल कहीं ना कहीं है और स्फेयर में कहीं ना कहीं सर्कल है। और ये आप फील ले सकते हो, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे यदि आप देखो इस लट्टू को यदि आप ध्यान से देखो तो क्या इस लट्टू को हम लोग एक बॉल की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, एक बॉल की तरह क्या नहीं मान सकते, एक स्फेयर की तरह नहीं मान सकते। हाँ, ये अलग बात है कि लट्टू का कुछ इस प्रकार से शेप है कि इसका नीचे में कुछ ऐसे नोकीला टाइप का है, ऊपर सर्कल टाइप का है। तो ये नीचे वाला भाग को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, और यदि थोड़ा सा इग्नोर करके देखोगे, क्योंकि अब हम हर फिगर में जो भी हम 3D फिगर पढ़ रहे हैं उसमें हर फिगर में क्या हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं देख रहे हैं, हम लोग बस रिलेट कर पा रहे हैं 3D फिगर को 2D फिगर से। तो यही काम आपको यहाँ पर करना है। अब यदि इस लट्टू को ध्यान से देखो और थोड़ा सा इसको रिलेट करना चाहूँ तो ये लट्टू क्या से रिलेट होगा, ये लट्टू एक बॉल से रिलेट हो सकता है, एक स्फेयर से रिलेट हो सकता है। और इसीलिए हमने आपको यदि कहा था कि यदि आपके पास लट्टू नहीं है तो आप यह स्फेयर यानी यह बॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप यह समझ गए कि लट्टू को हम लोग एक बॉल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इस पिछले स्लाइड तक हमने क्या किया था, हमने रस्सी के सहारे इस पूरे लट्टू या इस पूरे बॉल को हमने लपेट दिया था, ढक दिया था। ठीक है, अब जब आपने इसे ढक दिया, अच्छा आपको एक और काम करना था। जब आप लट्टू लो तब आपको इस लट्टू का त्रिज्या यानी कि रेडियस मेजर कर लेना है। यदि आप बॉल ले रहे हो तो इस बॉल का आपको रेडियस मेजर कर लेना है, यानी त्रिज्या मेजर कर लेना है। और जो भी रेडियस आपका आया उस उतना रेडियस का आपको अपने नोटबुक पे 4 सर्कल यानी 4 घेरा ड्रा कर देना है। मान लीजिए हम बॉल यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास लट्टू नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के पास लट्टू ना हो, तो हम बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास लट्टू नहीं है, हमने जो भी अब तक कहा आप सभी ने इसे बॉल पे किया, यानी आप बॉल को ये रस्सी के सारे ढक दिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि अब आपको बॉल का त्रिज्या यानी रेडियस फाइंड करना है। तो मान लीजिए हमने बॉल का रेडियस फाइंड किया जो कि 2 सेंटीमीटर आया। मान लीजिए इस बॉल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने नोटबुक पे 2 सेंटीमीटर रेडियस का 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का 4 सर्कल ड्रा कर देना है। इस प्रकार से 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल। यहाँ पे मैं जो ड्रा कर रहा हूँ हो सकता है कि एक सेम आपको नहीं लग रहा होगा, कौन छोटा लग रहा होगा, कौन छोटा लग रहा होगा, कौन बड़ा लग रहा होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये जो आपने बॉल का जो मेजरमेंट लिया ना, 2 सेंटीमीटर बॉल का जो रेडियस का मेजरमेंट जो आपने लिया ना, उतना ही रेडियस का आपको अपने नोटबुक पे ये 4 सर्कल ड्रा कर लेना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ड्रा कर लिया आप लोग। अब आपको क्या करना है, जो आपने रस्सी इस लट्टू पे या फिर इस बॉल पे जो लपेटा था, जो ढका था, उस रस्सी को खोल देना है। खोल देना मतलब अभी हमने इसे पूरा ढक दिया था, अब इस रस्सी को खोल के हम इस रस्सी को सेट कर देंगे, अलग रख देंगे। ठीक है, तब अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब हमें अलग ही करना था तो हमने इसे लपेटा क्यों, हमने इसे ढका क्यों। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि हमने क्यों करवाया आपको इस प्रकार का एक्टिविटी, कि सबसे पहले आप रस्सी लो और उस रस्सी के सहारे आप पूरे ये बॉल को या लट्टू को ये ढक दो। फिर हमने इसे क्यों खोलवा दिया, आइए इसे समझते हैं। ठीक है, आप सभी ने रस्सी खोल दिया फिर से और इसे किनारे रख दिया। अब आपको क्या करना है, इस रस्सी के सहारे अब इस पूरे 4 सर्कल को ये फिल करना है। मान लीजिए हमारे पास ये एक रस्सी है, ग्रीन कलर का ये एक रस्सी है। ठीक है, जो रस्सी मैंने अभी भी पिछले स्लाइड में यूज किया वही रस्सी ये है। अब आपको क्या करना है, इस रस्सी को इस सेंटर पर से रखना है, गोल 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 ऐसे घुमा के इस पूरे सर्कल को भर देना है। ठीक है, अब देखो जब आप भरोगे ना फर्स्ट सर्कल तो आपके पास कुछ रस्सी शेष बच जाएंगे, यानी ये पूरा रस्सी इस सर्कल को भरने में यूज नहीं होगा। तो मान लीजिए ये सर्कल जब सर्कल को हम लोग भर रहे थे रस्सी से, तो मान लीजिए आपका कुछ रस्सी बच गया, तो जो रस्सी बचा उसको आप वहाँ से काट दो। जो काटोगे तो मान लीजिए आपके पास काटने के बाद आपके पास इतना रस्सी बचा, पिंक कलर का जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इतना रस्सी बचा। अब इस रस्सी के सारे इस दूसरे सर्कल को ऐसे 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 पूरा फिल कर दो। फिर से आप ध्यान दोगे कि अभी भी वो रस्सी कुछ बचा ही होगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको इस ब्लू कलर से दिखाता हूँ।
इस ब्लू, मान लीजिए ये रस्सी अभी भी आपके पास बच गया, हमने 2 सर्कल को रस्सी के माध्यम से फिल कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास इतना रस्सी बचा हुआ है, तो फिर से आपको वही करना है, आपको इसे भी फिल करना है और यहाँ से भी कुछ रस्सी बचेगा और फिर आपको उस रस्सी से इसको भी फिल कर देना है। जब आप ऐसा करोगे तो आप ध्यान दोगे, आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि जो रस्सी हमने लिया था वो रस्सी, जब हम लोग उस रस्सी के सहारे जब हम लोग पहला सर्कल को फिल कर रहे थे तो वो हमारा रस्सी पूरा यूज नहीं हुआ। उसी प्रकार से जब हमने दूसरा सर्कल को यूज किया, दूसरा सर्कल को ढका उस रस्सी के सहारे, बचा हुआ रस्सी के सहारे, तो दूसरा तब भी रस्सी खत्म नहीं हुआ। तीसरा को ढका, फिर भी कुछ भाग रस्सी का बच ही गया। और जब हमने चौथा रस्सी को ढका तो वो जो पूरा रस्सी जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये जो रस्सी जो हमने इसे लपेटने के लिए, इसे ढकने के लिए जो इस्तेमाल किया था, वो पूरा रस्सी समाप्त हो गया। आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि यहाँ पे हमने बॉल का एग्जांपल लिया कि हमने बॉल के माध्यम से, ये जो ब्लैक कलर का आपको ऐसा दिख रहा है वो रस्सी है, हमने सबसे पहले बॉल पे इस रस्सी को पूरा ढक दिया और उस रस्सी को निकाला, इस चारों सर्कल पे कुछ इस प्रकार से ऐसे हमने इस सर्कल को ढक दिया। जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि जितना रस्सी इस पूरे स्फीयर को ढकने में यूज हुआ था, उतना ही रस्सी इन चारों सर्कल को ढकने के लिए यूज हुआ। ये एग्री करते हो? वे जब आप करोगे तो आपको ये फील आएगा। यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने रस्सी इस स्फीयर को ढकने के लिए लिया, उतना ही रस्सी हमारा क्या में इस्तेमाल हुआ, तो इन चारों सर्कल को ढकने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह डोरी जिसने एक गोले के पृष्ठ को पूरा ढक दिया था, गोले को पृष्ठ को, यानी हम जो स्फीयर ले रहे थे, जो लट्टू ले रहे थे, जो बॉल ले रहे थे, उसके सरफेस को तो हम लोग ढक रहे थे, अंदर के भाग को तो नहीं ढक रहे थे, उसके सरफेस को ही हम लोग ढक रहे थे रस्सी के माध्यम से। तो यही कह रहा है कि वह डोरी जिसने गोले के पृष्ठ को पूरा ढक दिया था, अब उसी गोले के त्रिज्या वाले 4 विद्युत क्षेत्रों को भर रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने कल की वीडियो में आपको सर्कल का एक हिंदी बताया था, उसका हिंदी हमने क्या बताया था, घेरा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आपको एक और नया हिंदी मिल गया, एक दूसरा हिंदी शब्द मिल गया आपको सर्कल को बताने के लिए, वो क्या है, वृत्त। यहाँ पे आप देखिए वृत्त लिखा हुआ है। तो यही कह रहा है कि जो हमने रस्सी यूज किया था एक ये गोला का पृष्ठ को ढकने के लिए, वही रस्सी अब 4 वृत्तों के क्षेत्रों को भर रही है और वो चारों वृत्तों की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो उस गोला की रेडियस यानी त्रिज्या के इक्वल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो इससे हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ। आप सोचिए इसका क्या अर्थ हुआ। ये यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सोचोगे इस पर, तब आप पाओगे कि इससे यह सुझाव हमें मिलता है कि त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसकी इक्वल है, तो त्रिज्या r बड़े 4 वृत्तों का क्षेत्रफल के इक्वल है। यानी कि ये जो अभी हमने बॉल, या एक मिनट, यानी कि आप फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ से आप देखिए, यानी कि ये इसका जो देखिए, इसको हमने जब, एक मिनट, यानी कि इस स्फीयर को जो हम लोग रस्सी से ढके, अच्छा रस्सी को जब हम लोग पूरा ढक दिए, तो वो जो पूरा रस्सी का मेजरमेंट आया, वो कहीं ना कहीं इस स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बता रहा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बता होगा, सरफेस एरिया बता रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रस्सी किस पे लपेट रहे हैं, गोला का पृष्ठ पे लपेट रहे हैं, यानी उसका सरफेस पे लपेट रहे हैं। तो जो रस्सी का जो कुल मेजरमेंट होगा, वही गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आप सभी एग्री करते हो? अब चूंकि वही रस्सी इन चारों सर्कल को भी ढक रहा है, जिसका रेडियस इस गोले के रेडियस के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस रस्सी का पहला, तो यह रस्सी का जो मेजरमेंट है किसके इक्वल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का, और दूसरा किसके इक्वल हो जाएगा, इन चारों का एरिया का इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको पूरा ढक दे रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हो कि त्रिज्या की यह सुझाव मिलता है कि त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके इक्वल है, त्रिज्या r वाले 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। और हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, जहाँ पे r उस सर्कल का हमारा ये त्रिज्या बताता है। अब चूंकि वह रस्सी 4 इक्वल सर्कल को ढक रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो आपका आया यहाँ पे बन के 4 × पाई r स्क्वायर, ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यह याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको यह समझाया कि किस प्रकार से
गोले का स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है जो कि 4πr² है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एक त्रिज्या वाले एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। यहाँ पे आप देखिए हमने हाईलाइट किया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है, जहाँ पर r क्या है तो गोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।